अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवैतुल अर्बईन, नवैतुल इतिकाफ़, नवैतुल ख़ल्वा, नवैतुल उज़ला, नवैतुल रियाद, नवैतुल सुलूक लिल्लाहि तआला अज़ीम फ़ी हाज़िल ज़ाविया। मदद या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद, मदद या अस्हाबी रसूलुल्लाह मदद, मदद या मशाइख़िना दस्तूर, मदद या सय्यदी मौलाना शेख नाज़िम, मौलाना शेख महमूद मदद, मदद या रिजालुल्लाह मदद या साहिबल इमदाद, मदद या साहिबल वक़्त। तरीक़तुल सफ़वा वल खैरु फ़िल जमीआ। Alhamdulillah, we are blessed that we have our Murshid and our Tariqa guiding us and showing us the path, showing us the way that we just need to follow. We don't have to think too much, we just have to follow. Alhamdulillah, हमारे पास मुर्शिद है, हम कहीं पर बैत हैं, नक्शबंदिया आलिया तरीके में बैत हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें राह बताने वाले मौजूद हैं, हमें सिर्फ इताअत करना है, बताए हुए रास्ते पे हमें सिर्फ चलना है। And we have been shown the way, we have been shown what we must practice in our daily lives, what we must read, how we must read, how much we must read. हमें रास्ता दिखाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्या इबादतें करनी चाहिए, हर चीज़ हमारे लिए आसान करके हमें दे दी गई है। And we see that people are not practicing what they have been prescribed, but they are interested in what is not prescribed to them. It's just like a doctor giving a prescription of medicine, that this is the medicine that you must take. But instead of taking that medicine, or maybe people are not very fond or not very interested in taking the medicine which has been prescribed to them. Instead, they are interested in the other medicines which are available in the market. हमें कुछ वज़ाइफ, कुछ ज़िक्र, कुछ दवाइयाँ जैसे कह सकते हैं हमें दी गई है, हमें बताया गया है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन बहुत से लोग उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसके पढ़ने में उनका इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता है, शौक़ नहीं होता है। लेकिन जो उन्हें नहीं दिया गया है, जो और दीगर औरात ज़िक्र वगैरह मौजूद है, उसकी तरफ उनका ध्यान, रुझान ज़्यादा रहता है। Now everything that is available in the market, every medicine which is available in the pharmacy has some qualities, but the medicine which we must take, our doctor will prescribe us. अब फार्मेसी के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत सारे दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए वो हमारा डॉक्टर हमें बताएगा। Instead, there are people who come and they ask, can I do this zikr, can I do that zikr, can I read this, I want permission to read this. It's like going and asking a doctor, can I take this medicine, can I take that medicine, I want your permission to take this medicine. It's like asking the doctor, making the doctor responsible for your interest in taking that medicine. तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं क्या मुझे ये जिक्र मैं कर सकता हूँ, या मैं वो चीज़ पढ़ सकता हूँ, यानी वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो हमें ज़िम्मेदार बनाना चाहते हैं कि वो जब उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारी बैकिंग या हमारे मशाइखीन की उनको उसमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट उसमें चाहिए जिस चीज़ को वो पढ़ना चाहते हैं। एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द स्टफ विच दे थिंक इज़ बेटर फॉर देम। और लोग जो है उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, एंड नॉट what is being prescribed to them.
और उन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी कम है जो उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया है. I face these things like almost every day, and people are coming and they're asking to read this and read that, and so many different wazifas and awrads, and from different tariqas, from the internet, from the so many sources, and they hear something somewhere, the fawaid of some, the benefits of certain zikr, and they want to read it. बहुत से लोग ऐसे, मुझे तकरीबन रोज़ाना मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हम ये पढ़ना चाहते हैं, हम इसकी इजाज़त चाहिए, हम वो पढ़ना चाहते हैं, हम इसकी इजाज़त चाहिए. अब ये सारी चीज़ें मार्केट में उनको मिल जाती है. दूसरे सिलसिले के भी वजीफ़े हैं और इंटरनेट के ऊपर और किताबों में और यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को पढ़ने मिल रही है, और वो सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए हमसे इजाज़त मांगते हैं. Now there is two different things. One is asking permission for something because you want to do it, and one is asking permission in general for something genuinely to know whether you should do it or not. I will repeat, one thing, one kind of permission is the permission being asked because you want to do it. You are just making it authorized by asking. And another permission is genuine, that you found something or you heard about something and you're genuinely asking, should I do this? It can be a general permission also for some work, not necessarily a zikr. तो दो तरह के इजाज़त होते हैं जनरली आम तौर पर, कि एक वो कि जो आप करना चाहते हैं, यानी आपने नियत कर ली कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ऑफिशियल करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को अपने सर से जिम्मेदारी हटाना चाहते हैं, टेंशन हटाना चाहते हैं कि कुछ इसमें, यानी फिर शेख जिम्मेदार है इसके, वो हिसाब से लोग इजाज़त मांगते हैं बहुत सी चीज़ों की. यानी सिर्फ जिक्र की नहीं, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम जो करना चाहते हैं तो वो करना चाहते हैं और उसके लिए इजाज़त मांगते हैं. और दूसरे इजाज़त ऐसी होती है कि जो जेन्युइनली लोग पूछते हैं कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, या क्या हमें ये करना चाहिए, हमारे लिए बेहतर है या नहीं, हमारे सामने ये चीज़ आई है, क्या हमें करना चाहिए, जेन्युइनली पूछते हैं. तो जिस तरीके से आप लोग पूछते हैं उस तरीके का आपको जवाब मिलेगा. सो द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग विद द काइंड ऑफ इंटेंशन, you will receive that kind of answer or that kind of reply. And there's another one which is an instruction to do something. और दूसरी एक चीज़ ये है जहाँ पर आपको और हमको ये हुक्म दिया जाता है कि इस चीज़ को करो. It is like our mashayikhin, they are giving us an instruction, read this, and we are saying, we are not very serious about what he's ordering us. Instead, we are asking, can I read that? Can I read this? Should I read that? Should I read this? This is the kind of mentality people have. हमें हमारे मशाइखीन, हमारे मुर्शिद कुछ देते हैं, कहते हैं कि इस चीज़ को पढ़ो, ये तुम्हें पढ़ना है. यानी ही इज़ आवर डॉक्टर, हमारे डॉक्टर हैं वो, हमारे रूहानी डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ पढ़ो, इस चीज़ की तुमको ज़रूरत है, यू नीड दिस थिंग, रीड दिस. लेकिन हम वो पढ़ने की जगह उनसे, वो पढ़ते भी हैं शायद कुछ लोग, और कुछ लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि वो सबको मिलता है, बिकॉज दैट जिक्र इज गिवन टू एवरीवन, सो पीपल थिंक इट्स जस्ट ए कॉमन थिंग एंड दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट. उसके बजाय लोग पूछते हैं क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ या मैं वो पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे वो पढ़ना चाहिए. यू मस्ट एंड आई मस्ट एंड वी ऑल मस्ट लर्न टू सरेंडर टू द शेख. He knows what we need and he will give it to us when we need it most. हमारे मुर्शिद जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तो हमें उनके सामने पूरी तरह अपने आप को रख देना चाहिए कि वो जो हमें पढ़ने देना चाहे, जो हमसे काम कराना चाहे वो करा लें, जो भी हमें पढ़ाना चाहे वो हमें दे और हम उस चीज़ को पढ़ें बगैर कुछ सोचे या सवाल किए. Grand Shaykh Ashraf Jilani, he was saying that some of the ulama and mashayikh, they say that a murid must be, how must be a murid? So they say the murid must be such, similar to a dead body in the hands of the person who is washing him. However he wants, he may turn him, because the dead person will not get up and say that
please turn me slowly, put, the water is too cold, the water is too hot. Even if he says, you cannot hear it. So you have to be like that dead person in the hands of the person who is washing you. शब्द फैज़ दागिस्तानी फरमाते हैं कि कुछ मशाइखिन कुछ औलिया ये फरमाते हैं कि एक मुरीद को ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है। वो जैसे चाहे उसको घुमा दे, पलटा दे, उस पर गर्म पानी डाल दे, ठंडा पानी डाल दे, वो उठ के बैठ के ये नहीं बोलेगा कि ऐसे इस तरीके से मेरे साथ मत करो। But Grand Sheikh, he says there is a higher level in this, because even that dead person, inside he is saying it, that the water is too cold, please turn me slowly, because a portion of his soul is there inside, it is returned into his body. So he is saying this, that please turn me slowly. We may not hear it, but he is still saying it. So Grand Sheikh says, instead of being like him, be like a dead leaf in the hands of the wind. Wherever the wind wants to take you, it will take you. शब्द फैज़ दागिस्तानी फरमाते हैं कि एक मुर्दा जो है उसके अंदर रूह का कुछ हिस्सा मौजूद होता है जिसकी वजह से वो ये कहता है कि मुझे आहिस्ते से पलटाओ। वो देख रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम उसकी बात सुन नहीं पाते, उसके जिस्म से वो बात बाहर नहीं आ पाती है। वो ये कहता है कि मुझ पे पानी ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है, यानी वो मुर्दा भी शिकवे शिकायत कर रहा है। तो ग्रैंड शेख शब्द फैज़ दागिस्तानी दादा फरमाते हैं कि इस तरीके से भी मत बनो, बल्कि इस तरीके से बनो कि एक सूखा पत्ता हवा के हाथ में कैसा होता है, हवा जहाँ चाहे उसे ले जाए, वो पूरी तरह उसके सामने उस हवा के हवाले हो जाता है। तो अपने आप को अपने मुर्शिद के हवाले करो। दिस इज हाउ वी हैव टू बी सरेंडर टू द शेख, एंड वेरेवर द विंड वांट्स, द विंड विल टेक द लीफ, and we are in safe hands. Once we surrender, they will take us towards success. और हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामिल मुर्शिद के हाथ में है। वो जब हम उनके ऊपर यकीन रखें ठीक तरीके से, तो वो हमें बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएंगे, वो हमें गलत तरफ नहीं ले जाएंगे बेशक। So we must learn to follow what we are prescribed, and as we can start doing those things consistently, then you will receive more. Your wazifa, your zikr, awrad will be changed, and then we can go to the next level and next level, and some zikr will be added, some will be increased. There are thousands and thousands of things which we can read, which is prescribed by our shaykh, and which is a part of our tariqa and meant to be done in our tariqa. So let us work on these things and grow inshallah in the way of the नक्शबंदी तरीका। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें दी गई है, जिसे हमें यकीन के साथ, इखलास के साथ हमें उन चीज़ों को पढ़ना है, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें से कुछ वजीफ़ा हमारे लिए बढ़ा दिया जाएगा, कुछ बदल दिया जाएगा। इस तरीके से हम हज़ारों ज़िक्र अस्कार हैं जो हमें हमारे सिलसिले के तहत हमारे मुर्शिद के ज़रिए मिल सकते हैं, लेकिन यकीन के साथ उसे इंशाअल्लाह हमें करते हुए आगे बढ़ना है। वमन अल्लाह तौफीक बिहुर्मतिल हबीब बिहुर्मतिल फातिहा।